हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हाउस वाइफ। सुमेधा जी टेबल पर बैठी सब्जी काट रही थी और रसोई में प्रेशर कुकर में दाल भी चढ़ा दिया था। दोपहर में अरविंद जी खाना खाने आते थे तो सुमेधा जी को सुबह से दोपहर तक काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। सुमेधा जी सब्जी रख मोबाइल उठाने गई, तब तक फ़ोन कट गया। फिर से सब्जी काटने लगी, फिर से मोबाइल की घंटी बजी। इस बार फ़ोन उठाई तो फ़ोन नंबर पहचाना नहीं लगा। फिर सोची देखूं कौन फ़ोन कर रहा है। फ़ोन उठा, बोली हेलो। दूसरे तरफ से फ़ोन पर आवाज़ आई, पहचानो सुमेधा जी। नहीं पहचान पा रही। आप कौन? मैं डॉक्टर अविनाश। ओ माय गॉड, अविनाश तुम? आज इतने सालों बाद? हाँ, मैं तो तुम्हें याद भी किया, तुम तो भूल ही गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी तो 25 साल बाद फ़ोन कर रहे हो, कैसे याद किया? मैं तो हमेशा याद करता हूँ तुम्हें। तुम्हें देखने का बहुत मन है। चलो किसी दिन वीडियो कॉल कर देख लेंगे। अरे रहने दो, वैसे याद कैसे किया? लाइफ से बोर हो गया हूँ, अब लड़की ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, अविनाश ने हंसते हुए कहा। क्यों, डॉक्टर अलका से शादी कर खुश नहीं हो क्या? छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो अभी? मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। सुमेधा जी हंसते हुए बोली, ये तो तुम्हारी चॉइस थी ना हाउस वाइफ बनने की, तो भुगतो, बनाओ खाना। नौकरी करती तो अपने पास रख लेता, तुमको जाने नहीं देता। सुमेधा जी सकपका गई। ये कैसी बातें अविनाश कर रहा है? पहले तो कभी ऐसी बातें करता नहीं था, और आज शादी के 25 साल बाद? सुमेधा जी, क्यों, तुम तो लव मैरिज किए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मन पसंद वाइफ मिली, वो भी वर्किंग, डॉक्टर बीवी मिली, और क्या चाहिए? और हाँ, खुशी खुद अपने भीतर होती है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। तुम तो सिर्फ खाना बनाओ, अविनाश ने थोड़ा चिढ़कर बोला। सुमेधा जी हंसते हुए बोली, हाउस वाइफ हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मेरी खुद की चॉइस थी, तभी तो मेरे पति अरविंद जी खुश हैं। वो तुम्हारी तरह कोई और लड़की नहीं ढूंढ रहे। रहने दो, सभी ढूंढते हैं, कोई कहता है कोई नहीं कहता, फ़र्क सिर्फ इतना है। ऐसी बात नहीं है अविनाश, अरविंद जी दिल के बहुत खुले हैं, उनका स्वभाव मैं जानती हूँ। सुमेधा जी बोली, सुनो अविनाश, अभी फ़ोन रखती हूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी। अविनाश, जाओ ठीक है, खाना बनाओ, बोल फ़ोन रख दिया। सुमेधा जी रसोई में गई। दाल बन चुके थे, फटाफट एक चूल्हे पर सब्जी और दूसरे पर चावल बना दिया। अरविंद जी के आने से पहले टेबल पर सलाद काट कर सजा दिया और खीरे का रायता भी लगा दी। अरविंद जी ऑफिस से आए तो सुमेधा जी अपनी बेटी आकांक्षा और बेटा आलोक और अरविंद जी के साथ बैठकर खाना खाई। अरविंद जी खाकर 1 घंटा घर पर आराम किए, फिर 3 बजे वापस ऑफिस चले गए। अरविंद जी का ऑफिस घर के पास होने की वजह से रोज़ खाना खाने दोपहर घर आते थे। सुमेधा जी की बेटी आकांक्षा और बेटा आलोक दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, अभी कॉलेज की छुट्टी की वजह से घर में आए हुए थे। सुमेधा जी अरविंद जी के ऑफिस जाने के बाद सारे घर को ठीक से व्यवस्थित की और बिस्तर पर लेट गई। दोपहर में थोड़ी देर रोज़ सोती थी, लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी। दोनों बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। सुमेधा जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट डॉक्टर अविनाश के बारे में सोचते सोचते अपने अतीत की याद में खो गई। अविनाश और सुमेधा जी का घर आसपास था, फैमिली फ्रेंडशिप थी, एक दूसरे के घर आना जाना अक्सर होता था। अविनाश सुमेधा से 1 साल सीनियर था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। काफ़ी परेशान था कि उसके सभी दोस्त का सिलेक्शन पिछले साल मेडिकल में हो गया, सिर्फ अविनाश रह गया था। उन दिनों अविनाश का सुमेधा के घर आना जाना बढ़ गया था। सुमेधा जी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद बैंक एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अविनाश शुरू से ही महत्वाकांक्षी था, बड़े आदमी बनने के सपने बुनना उसकी आदत थी। एक दिन अविनाश सुमेधा के घर आया था, उसी दिन मेडिकल का रिजल्ट निकला था, और सुमेधा ने ही अखबार में अविनाश का नाम खोज के बताया था कि तुम मेडिकल एग्ज़ाम में पास हो गए हो। अविनाश बहुत खुश हुआ था। उस दिन उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। जल्द ही उसका एडमिशन सबसे अच्छे मेडिकल
कॉलेज में हो गया। सुमेधा और अविनाश दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक दूसरे के लिए दोस्ती थी, प्यार नहीं। या कभी अविनाश में मन में सुमेधा के लिए प्यार जागा भी हो तो जाहिर कभी नहीं किया था। अविनाश मेडिकल कॉलेज गया। वहाँ अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाले डॉक्टर अलका से प्यार हो गया। दोनों की जाति अलग थी। दोनों मेडिकल पढ़ाई साथ साथ पूरी की। फिर नौकरी लगते ही अपने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए राजी कर लिया था और एक दूसरे से शादी कर ली थी। सुमेधा जी पढ़ाई पूरी की और उनकी शादी अरविंद जी से हुई। सुमेधा के पति अरविंद इंजीनियर थे। सुमेधा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। 2 बच्चे थे, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। सुमेधा जी को अपनी खुशहाल ज़िंदगी में कोई मलाल नहीं था कि मैं नौकरी क्यों नहीं की। सुमेधा अपने को हाउसवाइफ कहलाने में बड़ा गर्व महसूस करती थी। शादी के बाद मायके गई तो अविनाश से मिलना नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा रिटायर होकर अपने गांव में मकान बना गांव में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अविनाश उसी शहर में था और उसी शहर के सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा था। अविनाश के पास पैसे और पद दोनों थे। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे और शहर में मान प्रतिष्ठा भी थी। अभिमान आना स्वाभाविक था क्योंकि अविनाश शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। आमदनी अच्छी थी। डॉक्टर अलका का खुद का नर्सिंग होम था। अविनाश ने कभी मुड़कर सुमेधा के घर नहीं देखा, ना उसके बारे में जानने की कोशिश की। एक दूसरे के घर आना जाना कम हो गया था। शादी के बाद एक बार सुमेधा जी को अविनाश से मुलाकात भी हुई। सुमेधा जी को वो अविनाश नहीं लगा था, बड़ा डॉक्टर जो बन गया था। उसके बात करने के तरीके से अभिमान झलक रहा था क्योंकि उसकी नज़र में नौकरी करने वाली औरतें ज़्यादा अच्छी थी। पढ़ के हाउसवाइफ बनना मतलब समय बर्बाद करना होता था। पढ़ाई करके नौकरी नहीं किया तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, अविनाश अक्सर कहा करता था। और सुमेधा कहाँ हाउसवाइफ। सुमेधा समझ गई थी अविनाश उगते सूरज को पूजने वाला है, नाम शोहरत के पीछे पागल था। डॉक्टर अविनाश के भी 2 बच्चे थे। उसकी बड़ी बेटी मेडिकल पढ़ रही थी और बेटा 12वीं में था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। सुमेधा जी मोबाइल की आवाज़ से चौंक गई और अपनी अतीत की आदतों से वापस लौट आई। मोबाइल उठाई, देखा डॉक्टर अविनाश का फ़ोन। सुमेधा जी, हेलो, फुर्सत मिल गई खाना बनाने से? अविनाश ने तंज कसा। फुर्सत मिल गई, सुमेधा जी ने शांति से बोला। अविनाश बोला, हाँ, अरविंद जी को अच्छा खाना गरम खाने को मिलता है, साथ में तुम बैठकर प्यार से खिलाती हो। मेरा क्या, खुद खाना बनाओ और खुद निकल कर खाओ। सुमेधा जी से अब रहा नहीं गया। सुमेधा जी बोली, क्यों, ये तो तुम्हारी चॉइस थी ना, वर्किंग बीवी चाहिए तो मिल गई, अब तो खुश होना चाहिए तुम्हें। और हाँ अविनाश, तुम्हें कमाने वाली वाइफ भी चाहिए और खाना भी गरम गरम बना मिलना चाहिए, तो दोनों एक साथ कैसे मिलेगा? थोड़ा समझौता तो ज़िंदगी में करना ही पड़ता है। जो ज़िंदगी में मिला है उसी में खुश रहना सीखो। अविनाश, क्या सुमेधा तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी से? बहुत खुश हूँ। मेरे चाहत तुम्हारी तरह नहीं थी। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति बहुत केयरिंग हैं। दोनों बच्चे के साथ फ्रेंडली हूँ। घर के काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे फालतू बातें सोचने का समय भी नहीं मिलता। मेरे अपने शौक़ हैं, उसे पूरा करती हूँ। दोस्तों के साथ भी मिलना होता है। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला। तुम इतने दिन थे कहाँ और आज इतने सालों बाद याद किए। तुम्हारे घर से तुम्हारा फ़ोन नंबर मिला तो पुरानी बातें याद आ गई। खास कर तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, इस बार मायके जाऊंगी तो खबर कर दूंगी, आकर मिल लेना। अविनाश, ज़रूर हाउसवाइफ, बहुत कुछ सीखना है तुमसे ज़िंदगी जीने के बारे में। सुमेधा जी हंसते हंसते बोली, ज्ञान बांटना मुझे बहुत पसंद है, एक ज्ञान दे रही हूँ। हाउसवाइफ हमेशा अपने घर और घर वालों से प्यार करती है और बहुत खुश रहती है अपनी दुनिया में। तुम कोई लड़की अपने लिए मत ढूंढो, इस उम्र में तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। हाँ, अपनी वर्किंग वाइफ को ही प्यार करो और समय दो, उसको समझो। अविनाश समझ गया सुमेधा जी के इशारों को, बोला, ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। सुमेधा जी आज बहुत खुश थी, एक दोस्त को सही सलाह देकर।